परशुराम, और दूसरे जनक जी। जा सुज्ञान रवि भवनी सीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। और तीसरे सूर्य उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम जी सूर्य हैं, जनक जी सूर्य हैं, परशुराम जी सूर्य हैं। एक सवेरे के सूर्य हैं राम जी जो चमकेंगे, और एक जनक जी हैं मध्याह्न के सूर्य, और तीसरे अस्ताचल के सूर्य परशुराम जी हैं, अब तिरोहित होने की ओर हैं। देवियों, सूर्य की उपासना जरूर करो। हाँ, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, स्वस्थ रहना चाहते हो तो सूर्य की कृपा जरूरी है। एक आध घंटे सूर्य के प्रकाश में बैठो, धूप में बैठो, और सूर्योदयात पूर्वम शयनम त्यजेत, सूर्योदय के पहले सो के उठ जाओ। पहले जो नहीं उठता था पूरे गांव में आश्चर्य होता था, आज क्यों नहीं उठे। एक दिन दशरथ जी नहीं उठे, पहले पहर भूप निज जागा, आज सबह सुनी अचरज लागा। अब आज जो सवेरे उठ जाए तो आश्चर्य, काहो कामायनी एक्सप्रेस पकड़ना है कहा, यानी देर से उठिए तो जनरल बात, और जल्दी उठिए तो पूरा हल्ला। क्यों इतनी जल्दी उठे। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हो, स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा हो तो ठीक, नहीं तो जोई हो, उसमें थोड़ा जल, अक्षत, फूल ना कुछ मिले तो खाली जल। ए सूर्यो सहस्त्रांश तेजो राशि जगतपते, अनुकंपे माम भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकर। अर्घ दो, या मंत्र ना याद हो चिंता मत करो, सूर्याय नमः। अगर ये भी ना याद हो देवियों, भगवान भाव देखते हैं, जल लेके खड़ी हो जाओ और सूर्य भगवान से कहो, हे सूर्य भगवान पानी ले। भाई इसमें कौन सी बात है, वो तो साफ साफ हृदय का भाव देखते हैं। भगवान नहीं देखते कि आप क्या बढ़ रहे हैं, भगवान देखते हैं कि आप हृदय से कितने समर्पित हैं। हाँ, अगर द्रौपदी की दीनता हो कपड़े का अंबार लगा देंगे, गज की गुहार हो गरुड़ को छोड़कर चले आएंगे, प्रहलाद की प्रार्थना हो पत्थर से प्रकट हो जाएंगे। आप में भाव हो, अनुराग हो, व्यवस्था हो, निश्चित रूप से ठाकुर जी समक्ष में आएंगे। हाँ, नहीं तो याद रखो, संस्कार बनाओ। एक लड़का स्कूल में बहुत देर से पहुंचा तो क्लास टीचर ने खड़ा कर दिया, क्यों देर से आए। मैडम थी हो, कहा मैडम मेरी कोई गलती नहीं मैडम, हमारे मम्मी पापा लड़ रहे थे, मैं कैसे आता। मैडम ने कहा मम्मी पापा को लड़ने देते तुम स्कूल चले आते। कहा कैसे चला जाता, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में दूसरा पापा के हाथ, तो जूतवा पहनते तब न आते। परमादरणीय देवियों परमेश्वरियों, बच्चों के सामने मत लड़ो, आगे पीछे लड़ो। ठीक है, लड़ना उड़ना भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन हाँ मतलब प्रेम होता है उससे लड़ने से। हाँ, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य है, इनका जन्मदिन आ जाए, इनका विवाह का दिन आ जाए ना, 24 कैरेट का सही रोल्ड गोल्ड का ही ला दो, एक ठो साड़ी ला दो। हाँ? राम जी लाते थे भाई, सीता जी का दिन आ गया, जंगल में थे, न जनकपुर न अयोध्या, क्या किया राम जी ने, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर। नहीं, प्रेम से कहना या रोज ये आपको चाय बना के पिलाती हैं, इनका जन्मदिन हो आप ही बना तो लीजिए पीजिए। हाँ, छोटे हो जाओगे क्या, एक दिन आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात है, ये देवियां भी बड़ी चालाक। हाँ, एज उम्र बताने में एक ट्रेन में 3 देवी बैठी थी, एक 45 की, 35 की, 25 की। तो एक ने पूछा 45 वाले से, दीदी कहाँ उम्र होए। कवन उम्र, 32 साल के तो है, अभी तो हमारे पति अंगूठी दिए। अब 35 वाली का है, हम तो 23 साल के हैं। हाँ हाँ,
तब 23 वाली 25 वाली का कहा है, हम तो 17 साल की न है, इसीलिए इंटरव्यू में नहीं जा पा रहे। तो ऊपरा वाले बर्थुआ पे तो बुढ़वा 80 साल का लेटा था, गिर पड़ा। तो तीनों ने उठाया, दादा क्या हुआ? काम पैदा होता है। आप लोगों की झूठ देखकर हमसे रहा नहीं गया। तो ये लोग आप समझो एज फैक्टर का इसका मामला होता। खैर हमारा मतलब इससे नहीं है, हमारा मतलब इससे है, देखो राम जी कैसे बोले, कितना बढ़िया बोले। हाँ यही बोलने तरीके। लेकिन एक बार बताऊं, हर आदमी विनम्रता की भाषा नहीं समझता। सबसे विनम्रता की भाषा मत बोलना। विनम्रता को जब कोई कायरता समझ ले तब उसके सामने सही ढंग से बोलना। रावण ने कहा हनुमान जी से, तुम मेरी लंका में आए? कहा जी। कहा तुमने बिना पूछे फल खा लिया, डिसिप्लिन नहीं जानते हो, अनुशासन नहीं आता, तुम्हारे स्वामी ने तुमको डिसिप्लिन नहीं बताई। हनुमान जी ने कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट टू काइंडली, हम ही को देखो स्वामी तक बच जाओ। हमारे स्वामी राम हैं, वो फल नहीं फूल बिना पूछे नहीं लेते। चाहूं दिसी चितई तब पूछ मालीगन। चारों ओर देखे, माली से पूछे फूल लिए। ये हमारे राम ने सिखाया। लेकिन जब मैं लंका की धरती पे पैर रखा तो सोचो, जिस धरती का राजा बिना पूछे दूसरे की स्त्री उठा लाता है, वहां फल को पूछ कर खाने का कोई जरूरत नहीं है। फल को पूछ कर खाने की टिट फाट टैट। आप कहते हो कि मैंने फल क्यों खाया? पूरी लंका घूमा, कोई शाकाहारी रेस्टोरेंट नहीं पाया, तो हमको फलाहार करना था, हमने फल खा लिया। अब आजकल प्रचार निकलता है, संडे हो या मंडे जम के खाओ अंडे, और जो अंडा खाएगा वो शेर हो जाएगा। बो हाँ सोचो, अंडे की मम्मी मुर्गी बिल्ली देख के डरती है, शेर का हो जाएगा। ताकत दूषित आहार में नहीं है, ताकत मनोबल में, बेल पावर में है। हनुमान जी क्या खाते थे? फल फल। और राक्षस कहूं महिष नुसधेनु खर, भैंसा गदहा कुकुर बिल्ली चूहा कुल मांस खाए। पावर था, पावर मनोबल में है। और जो डेवलपमेंट ऑफ डार्विन पढ़ता है, विकासवाद का सिद्धांत पढ़ता है,